आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। हैदराबाद फ्लाइट में तकनीकी खराबी के सबब पाकिस्तान के कराची की जानिब मोड़ दिया गया है। पायलट ने तैयारे में तकनीकी खराबी की इत्तला दी थी। इस तकनीकी खराबी का एयरपोर्ट पर मुआयना किया जा रहा है। इस दौरान इंडिगो एयरलाइन अपना दूसरा तैयारा कराची भेजने का मंसूबा बना रही है। वाज़ेह रहे कि 2 हफ्तों में कराची में हंगामी लैंडिंग करने वाली दूसरी भारतीय एयरलाइन है। इस दरमियान इंडिगो एयरलाइन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि शारजा हैदराबाद फ्लाइट के पायलट की जानिब से तैयारे में तकनीकी खराबी देखने के बाद एहतियात के तौर पर तैयारे को कराची की जानिब मोड़ दिया गया है। मुसाफिरों को हैदराबाद ले जाने के लिए एक इजाफी परवाज़ कराची भेजी जा रही है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल स्पाइस जेट B737 SG-11 हवाई जहाज़ ऑपरेटिंग फ़्लाइट दिल्ली टू दुबई को इंडिकेटर लाइट में खराबी की वजह से कराची की तरफ मोड़ दिया गया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का काम तेजी से जारी है। मंदिर की तामीर में बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं राम मंदिर के मरकजी हिस्से तक पहुंचने के लिए 14 दरवाजे होंगे। इन दरवाज़ों को नस्ब करने के लिए मकराना मार्बल चौखट बनाई जाएगी, जिन पर तकाशी का काम मुस्लिम कारीगरों ने किया है। हिंदू परिषद के सूबाई तर्जुमान शरद शर्मा ने बताया कि बहराइच के जंगलात से शीशम और साखू, जबकि ज़िला गोंडा के मिंकापुर के जंगलात से सागवान के नमूने तलब किए जा रहे हैं। काम करने वाली तंजीम और इंजीनियर इस मौजू पर तहकीक कर रहे हैं कि राम मंदिर के दरवाजे किस लकड़ी से बनाए जाएंगे। शरद शर्मा का कहना है कि दरवाजे की चौखट 2000 साल तक महफूज रहेगी, जिसे तैयार करके रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि दरवाजे की चौखट मुस्लिम कारीगरों ने खूबसूरत नक्काशी करके तैयार की है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अहमद पटेल की बेटी मुमताज़ पटेल ने ट्वीट किया, मैं समझती हूं कि अहमद पटेल का नाम आज भी हज़ब इख्तिलाफ को बदनाम करने और सियासी साजिशों के लिए इस्तेमाल करने के लिए मायने रखता है। यूपीए हुकूमत के दौरान तेस्ता से तलवार को अवार्ड क्यों नहीं दिया और उन्हें राज्यसभा के रुकन क्यों नहीं बनाया गया, और उसके अलावा मरकज़ी हुकूमत ने 2020 तक मेरे वालिद पर इतनी बड़ी साजिश रचने के लिए मुकदमा क्यों नहीं चलाया। सन 2002 के गुजरात फसादात के सिलसिले में गुजरात हुकूमत की खुसूसी तफ्तीशी टीम ने अपने हलफनामा में मरहूम कांग्रेस सीनियर लीडर अहमद पटेल पर कई संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। SIT ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि अहमद पटेल ने उस वक्त की बीजेपी हुकूमत को गिराने की साजिश के लिए समाजी कारकुन तेस्ता से तलवार को 30 लाख रुपए दिए थे। इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। वहीं अहमद पटेल को बदनाम करने पर अहमद पटेल की बेटी मुमताज़ पटेल ने सख्त बरहमी का इजहार किया है और IT के इस दावे पर जवाबी हमला बोला है। मुमताज़ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उनके वालिद के नाम में अब भी वज़न है, इसलिए बीजेपी उनके नाम से खौफजदा है और उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मुमताज़ पटेल ने सवाल किया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतनी बड़ी मुबीना साजिश रचने के बाद उनके वालिद पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया, जो कि उस वक्त के वज़ीर आला थे। गुजरात पुलिस ने जुमा को कारकुन तेस्ता से तलवार के जमानत की दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए कहा कि वो रियासत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को गिराने की एक बड़ी साजिश में मुलविस थी। गुजरात पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम की तरफ से सेशन कोर्ट में दाखिल किए गए एक हलफनामा में दावा किया गया है कि से तलवार सन 2002 के फसादात के बाद रियासत में बीजेपी हुकूमत को गिराने के लिए मरहूम कांग्रेस लीडर अहमद पटेल के कहने पर एक बड़ी साजिश में मुलविस थी। एडिशनल सेशन जज DD ठाकर ने खुसूसी तफ्तीशी टीम का जवाब रिकॉर्ड पर लिया और जमानत की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। तलवार को गुजरात फसादात के मुकदमात में बेकसूर लोगों को फंसाने के लिए सबूत घटने के इल्ज़ाम में साबिक इंडियन पुलिस सर्विस RKB श्री कुमार और संजीव भट्ट के साथ गिरफ्तार किया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात में उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी और कई दीगर को खुसूसी तफ्तीशी टीम की तरफ से दी गई क्लीन चिट को चैलेंज करने वाली एक अर्जी को खारिज कर दिया था। यह अर्जी कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी की बीवी ज़किया जाफरी ने दायर की थी। एहसान जाफरी 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबारगा सोसाइटी में तशद्दुद के दौरान मारे गए 69 अफराद में शामिल थे।
अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले हुकूमत सुबह 11 बजे ऑल पार्टी मीटिंग करेगी, जिसमें ईवान की कार्रवाई को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हिकमत अमली बनाने पर जोर दिया जाएगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम सियासी जमातों के कायदीन की शिरकत का इम्कान है। इजलास का एजेंडा इन मौज़ूआत पर बात करना होगा जिन्हें अपोजिशन पार्लियामेंट के इजलास के दौरान बहस के लिए पेश करना चाहेगी। इस बार मानसून इजलास खास अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस सेशन में सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब होने वाला है। सदारती इंतखाबात 18 जुलाई को होंगे, जबकि नायब सदर का इंतखाब 6 अगस्त को होगा। मौजूदा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की मियाद 24 जुलाई को, जबकि नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू की मियाद 10 अगस्त को ख़त्म हो रही है। इसके अलावा नायब सदर के इंतखाबात के लिए उम्मीदवार का फैसला करने के लिए अपोजिशन भी दिन के आखिर में अपना इजलास मुनक्कद करेगी। बीजेपी ने गुज़िश्ता रोज़ मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को एनडीए की जानिब से नायब सदर जमहूरिया ओहदे का उम्मीदवार बनाया। इजलास के दौरान अपोजिशन फ़ौज के लिए नई अग्निपथ भर्ती स्कीम, बेरोज़गारी, महंगाई से मुताल्लिक मसाइल उठा सकती है, जबकि मरकज़ी हुकूमत पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान कई कवानीन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। ज़ेर-उत-तवा फहरिस्त में शामिल कुछ बिल्स में द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 शामिल है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने साहिली शहर जिद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात की, जो कि अमेरिकी सदर के मशरिक़ वस्ता के दौरे का आखिरी पड़ाव है। इससे कबल वो इसराइल और फ़लस्तीन का दौरा किया। अमेरिकी सदर का सऊदी अरब का दौरा रियाद वाशिंगटन के ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिशों उस वक्त की जारी है जब दुनिया यूक्रेन की जंग से मुंसलिक तवानाई के बढ़ते हुए अखराजात से दोचार है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में से एक है। अमेरिकी सदर और सऊदी वली अहद ने मुलाकात के दौरान मुतअद्दिद उमूर के साथ साथ इलाक़ाई सलामती के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। सऊदी अरब के साथ अमेरिका के कई दहाइयों पर मुहीत ताल्लुकात में रिवायती तौर पर अमेरिकी इक़दार और स्ट्रेटेजिक मफादात के साथ साथ तिजारती ताल्लुकात शामिल है। बाइडेन ने कहा है कि मीटिंग में उन्होंने वाज़ेह किया था कि 2018 में खाशकजी कत्ल केस उनके और अमेरिका के लिए बहुत अहमियत का हामिल था। उसके साथ साथ दीगर कई उमूर पर भी फ़रीक़ैन के दरमियान बाहम इत्तिफ़ाक़ राय हुआ। उन्होंने बातचीत के दौरान इंसानी हुकूक़ और सियासी इस्लाहात के ज़रूरत पर भी बात की। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशकजी के 2018 में ममलिकत के इस्तांबुल कौंसल खाने में कत्ल कर दिया गया था। बाइडेन ने जुमे की रात जिद्दा में शहजादा मोहम्मद से मुलाकात के बाद नामा निगारों से कहा, खाशकजी के साथ जो कुछ हुआ वो इश्तियाल अंगेज़ था। मैंने सिर्फ ये वाज़ेह किया है कि अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो उसका सही जवाब मिलेगा। लेकिन बाइडेन ने वाज़ेह नहीं किया कि इस रद्द अमल से उनका असल मतलब क्या है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिकी सदर इंसानी हुकूक़ के मामले पर खामोश नहीं रह सकते। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का तनाज़ु अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि मॉल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 नौजवान उस जगह हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जहां मॉल इंतज़ामिया ने मजहबी इबादत न करने का बोर्ड लगाया था। मौके पर मौजूद मॉल के सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों नौजवानों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों नौजवानों को उन मुजाहिरीन के साथ अदालती हिरासत में भेज दिया गया है जो जुमा को लुलु मॉल में पकड़े गए थे। इससे कबल हफ्ता को करनी सेना हिंदू महासभा और राष्ट्रीय हिंदू सरपरस्त दल के सैकड़ों कारकुन हनुमान चालीसा पढ़ने मॉल पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। हिंदू तंजीम के कारकुनों ने लुलु मॉल में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और हिंदू तंजीम के कारकुनों के दरमियान बहस हुई। पुलिस ने एहतजाज करने वाले राष्ट्रीय हिंदू प्रोटेक्टर के रहनुमा आदित्य मिश्रा समेत दीगर 15 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले भी लुलु मॉल के बाहर हिंदू महासभा के लोगों ने एहतजाज किया था। हिंदू महासभा के तर्जुमान सुशील चतुर्वेदी ने जुमा को शाम 6 बजे मॉल में सुंदरखंड पढ़ने का ऐलान किया था। हालांकि उसे पुलिस ने
گھر میں نظر بند کر دیا تھا، لیکن 3 ہندو اور ایک مسلم شخص جو بغیر اجازت کے مذہبی کام کرنے مال میں آئے تھے انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم کا موازنہ اکثر وراٹ کوہلی سے کیا جاتا ہے۔ کوہلی کے برے وقت میں جب زیادہ تر لوگ ان کی تنقید کر رہے ہیں تو اس وقت سرحد پار سے پاکستانی کپتان ان کی حمایت میں ٹویٹ کر کے کوہلی کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اب کوہلی نے بھی ان کے ٹویٹ کا جواب دے کر شکریہ ادا کیا ہے۔ پاکستان کپتان بابر اعظم نے وراٹ کوہلی کی حمایت میں دل کو چھونے والی پوسٹ کی تھی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہی نہیں، بابر نے پریس کانفرنس میں کوہلی کی تعریفوں کے پل بھی باندھے ہیں۔ اب وراٹ کوہلی نے بابر اعظم کے ٹویٹ کا جواب دیا۔ کوہلی نے بابر کے ٹویٹ پر لکھا، شکریہ، چمکتے رہو اور بڑھتے رہو، آپ کے لیے نیک خواہشات ہے۔ بابر نے جمعہ کو پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ایک کھلاڑی کے طور پر میں جانتا ہوں کہ اب ایسے مرحلے سے گزر سکتے ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایسے وقت میں کھلاڑی کس مرحلے سے گزرتا ہے۔ ایسے وقت میں آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے صرف یہ سوچ کر ٹویٹ کیا کہ اس سے کچھ مدد ملے گی۔ وہ بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں اور بہت زیادہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ان حالات سے کیسے نکلنا ہے۔ اور اس سے قبل بابر اعظم نے گزشتہ سال T20 ورلڈ کپ سے وراٹ کوہلی کے ساتھ اپنی ایک تصویر پوسٹ کرتے ہوئے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ یہ بھی گزر جائے گا، مضبوط رہو۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ، اللہ حافظ۔